रणवीर कपूर, जिसका नाम रणविजय है इस मूवी में, उसे एकदम जानवर की तरह दिखाया गया है। एंड शायद यही रीज़न है कि उस मूवी का नाम एनिमल है। रणवीर कपूर को एक ऐसे स्टैंड पॉइंट से दिखाया गया है जहां पर मैस्कुलिनिटी बहुत ही रॉ फॉर्म में है। वो अपने आप को खुद को अल्फा मेल बताता है और वो यह कहता है कि वो ऐसा प्राणी है, ऐसा व्यक्ति है जो कि सबसे टॉप पर है, पिनाकल है सोसाइटी का। वो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, वो अपने टास्क को पूरा करने के लिए कुछ भी कर देगा, चाहे वो 300-400 बंदे मारना हो या फिर एक बंदी पे चीटिंग करना हो, कुछ भी कर सकता है वो, कोई भी हद तोड़ सकता है। जस्ट लाइक एन एनिमल, जिसे खाना चाहिए तो वो कहीं भी कितने भी देर बैठ सकता है और अब जब तक उसे खाना नहीं मिलता तब तक वो शिकार करता रहेगा, वैसे ही रणवीर कपूर दिखाया गया है। ही डज नॉट केयर व्हाट द पीपल थिंक, ही डज नॉट केयर व्हाट द इंस्टीट्यूशंस आर लाइक। उसे गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, उसे पुलिस का ध्यान नहीं है, ही कैन डू एनीथिंग। इस मूवी में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि इन्होंने ऐसी चीजें दिखाई नहीं है, पुलिस वगैरह, क्योंकि इन्हें एक मैसेज स्प्रेड करना है। एंड यही रीजन है कि ये मूवी कई बारी लोगों को लग सकती है कि इसमें कुछ सिर पैर नहीं है, कुछ भी हो रहा है, बंदा मतलब आ रहा है, कुल्हाड़ियां मार रहा है, मशीन गन से उड़ा रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट देयर इज अ वेरी स्मॉल थिंग दैट पीपल आर नॉट एबल टू सी। और वो है कि ये मूवी मैस्कुलिनिटी एक डिपिक्शन दिखाना चाह रही है, एक फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटी, एकदम रॉ फॉर्म जिसे कहते हैं, एकदम वैसी फॉर्म जो कि ओरिजिनल लेवल पे आती है। 100% मैस्कुलिनिटी जिसे कहेंगे ना, प्योर मैस्कुलिनिटी इज शोन इन दिस मूवी, एंड दैट मैस्कुलिनिटी इज बीस्टैलिटी। इट्स टोटली रॉ, एकदम प्रेडिटर की तरह होती है। एंड दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइस, 100% मैस्कुलिनिटी इज नॉट अ गुड थिंग। 100% अल्फा मेल होना इज नॉट अ गुड थिंग। अगर यही चीज सही होती तो सोसाइटी इन पे वर्क कर रही होती आज तक, पर क्योंकि ये चीजें गलत थी, क्योंकि वी नीडेड अ फेमिनिन थिंग इन अस, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू होल्ड दिस सोसाइटी। दैट्स व्हाई हमारी सोसाइटी आज भी चल रही है, वरना ये टिक नहीं पाती। कोई भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। अगर तुम 100% मैस्कुलिन हो या फिर अगर तुम 100% फेमिनिन हो, यू वोंट बी एबल टू थ्राइव, तुम नहीं जी सकते। इतनी सारी जो पीढ़ियां आई हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए आई हैं क्योंकि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिन इन दोनों की नीड थी। ये एनर्जीज हैं जो कि इंसानों के अंदर होनी चाहिए। इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू हैंडल एनी वन ऑफ दीज ना, ही विल डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। मैस्कुलिनिटी एक ऐसी एनर्जी है जो कि तुम्हें फोर्स करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने को, अपने आप को सर्वाइव कराने को। एंड वहीं दूसरी तरफ फेमिनिटी एक ऐसी चीज है, एनर्जी है, जो कि तुम्हें बताती है कि तुम अपने आप को कैसे बचाओ। इन द सेंस यू आर प्रोटेक्टिंग अदर्स ऑल्सो, तुम नर्चर कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो, जस्ट लाइक अ मदर। एंड दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड इन योर लाइफ टू सर्वाइव। और अगर इनमें से कोई भी चीज कम पड़ जाती है, यू आर नॉट एबल टू। यही चीज रणवीर कपूर के साथ दिखाई गई है मूवी में। ही इज सच अ मैस्कुलिन ऑफ अल्फा मेल, जिसे कुछ परवाह नहीं होती। ही कैन कमिट एनी क्राइम, जिसका बाप उसे खुद बोलता है कि तू क्रिमिनल है। एंड लोग बुद्धू में सही बता रहा हूं, लोगों को आर्ट समझ नहीं आती है। लोग इस पे गालियां दे रहे हैं, इस पे मजाक उड़ा रहे हैं, इसे कंपेयर कर रहे हैं 20 या 40 साल पुरानी मूवी से कि उसमें तो ऐसे दिखाते थे मर्द, आज के मर्द ऐसे हो चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि ये बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करेगी ऐसी चीजें करने को, पर ऐसा नहीं है। दिस इज एन आर्ट फॉर्म जो कि अपना आइडिया बस सामने रख रही है, वो दिखा रही है रियलिटी। क्या चीटिंग एग्जिस्ट नहीं करती? क्या मारधाड़ एग्जिस्ट नहीं करती? रियलिटी में करती हैं, बट पीपल आर ऑफेंडेड बिकॉज पीपल आर लाइक दैट। अब से 100-200 साल पहले जब भी फिलोसफर्स वगैरह होते थे, हम कहते थे भगवान नहीं होते, साइंस होती है, सिर्फ अर्थ सन के चक्कर लगा रही है, उन फिलोसफर्स को जिंदा जला दिया जाता था। जो भी पैस्चर्स वगैरह रहते थे चर्च वगैरह में, उन पे लाइक वो भीड़ इकट्ठा कर देते थे और मरवाने के लिए बंदों को, एंड वो बच बच के निकलते थे लोग। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जिन लोगों को डर होता है ना किसी चीज का, जिन लोगों को किसी चीज में श्योरिटी नहीं होती, थोड़ा सा उन्हें स्केप्टिक रहते हैं किसी चीज के लिए, सस्पिशियस रहते हैं कि उनका आइडिया है तो सही जिसमें मानते हैं वो, पर उन्हें ऐसा लगता है कि वो 100% करेक्ट नहीं है, तो फिर वो उसके लिए लड़ भिड़ लेते हैं, क्लोज माइंडेड होते हैं लोग। एंड दिस इज वॉट इज हैपनिंग विद द सोसाइटी। कोई भी ढंग की चीज़ आए ना, कोई भी आइडिया डिपिक्शन आए, पीस ऑफ आर्ट आए, लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। 200 साल बाद, 100 साल बाद उसकी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि लोगों को समझ आता है। इतने साल लगते हैं लोगों को आइडिया अपने डाइजेस्ट करने में भाई। दिस मूवी शोज द डिपिक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी इन अ वेरी रॉ फॉर्म। इसमें एनर्जी को रणवीर कपूर ने इस तरह से
फोकस कर दिया है कि वो उसके डिस्ट्रक्शन की तरफ ले चुकी है. ही इज डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ. एंड दिस इज वॉट मैस्कुलिनिटी लीड्स अ मैन टू. नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अगर मैस्कुलिन बन जाओगे तो तुम अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लोगे, ऐसा नहीं है. मैस्कुलिनिटी क्या है? मैस्कुलिनिटी एक एनर्जी है, तुम्हें उसे एक सही डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा. या तो तुम मैस्कुलिन एनर्जी को ऐसे लगा सकते हो कि तुम दारू पी रहे हो, सारा दिन लोगों से लड़ बेड़ रहे हो, अपनी बीवी पीट रहे हो. या फिर दूसरी साइड तुम ऐसी मैस्कुलिन एनर्जी गैदर कर सकते हो कि तुम अपने काम की तरफ फोकस्ड हो, तुम टोटली सारा टाइम उसमें डाल रहे हो. यू आर वर्किंग सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर लव वंस. ठीक है. मैस्कुलिन एनर्जी एक टाइम पे आकर इतनी ज्यादा टफ हो जाती है, इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि इवन योर लव्ड वंस फियर यू. जैसा उस मूवी में दिखाया, वो अपनी बहन अपने बाप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर देता है, एंड उसके आसपास के लोग, उसकी बहनें, उसका पापा, सब लोग उससे डरते हैं कि पागल हो चुका है. दिस इज वॉट मैस्कुलिनिटी डज टू अ पर्सन. तो यू नीड मैस्कुलिनिटी, बट एट द सेम टाइम यू नीड अ फेमिनिन कैरेक्टर. तुम्हें काइंड होना चाहिए, तुम्हें लविंग होना चाहिए. यू आर शोकेसिंग समथिंग टुवर्ड्स योर पीपल. ठीक है. एंड नेवर लेट द थिंग, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी से ओवरकम मत होने दो. अगर तुम ऐसा करते हो कि तुम हद से ज़्यादा फेमिनिन हो जाते हो, तो भाई वर्ल्ड इज, तुम्हें पता है कैसा हो चुका है, LGTV वगैरह. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट. But on the other side, if you are able to harness this masculine energy over the board, you will destroy yourself. This is my opinion on this. And मैं तुम्हारे opinion जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोचते हो. अगर तुम्हें चाहिए कि मैं डैडी इश्यूज पर वीडियो बनाऊँ, कैसे रणवीर कपूर ने अपने डैडी इश्यूज संभाले, जो भी था, let me know in the comments. And see you guys around. ग्राइंड सेट करते रहो, माइंड से तुम्हारा बदल जाओ मेरी जान.